चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन लोग डिस्कस कर रहे थे पाठ्यक्रम सरोकार, और हमने बताया था कि वास्तव में सिलेबस कैसे डिजाइन किए जाने वाले थे, है ना। और ये हमारी जो क्लासेस हुई थी पिछले वाली पाठ्यक्रम सरोकार, ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस पे क्लास शेड्यूल पे हुई थी, जो क्रमशः चलने वाली है कंटिन्यूअस, लेकिन ये आपको रिकॉर्डेड यूट्यूब के माध्यम से भी देखने को मिलेगा। आज हम बात करेंगे पाठ्यक्रम सरोकार के 4 इंपॉर्टेंट घटक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जाएंगे, कैसे इन प्रश्नों को हल करना है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, आज की क्लास में चर्चा करेंगे। जितने प्रतिभागी जुड़े हैं सबको गुड मॉर्निंग। यूट्यूब पे देखेंगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देंगे। चलिए, तो ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 3, ठीक है। अब पूरी क्लासेस लाइन से चलेगी भाई, है ना, मोबाइल एप्लीकेशंस पे। और ये हम लोग पाठ्यक्रम सरोकार, ये हम लोग देख लिए ना, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाया है, तो ये टॉपिक कंप्लीट है। ऊपर के दोनों यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पाठ्यक्रम सरोकार के सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। कल की क्लास में हमने इस पर डिस्कस किया था, फिर लास्ट टॉपिक बढ़ जाएगा सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं, ठीक है। चूंकि यूनिट 3 में 3 ही वर्ड दिए हैं। कितने वर्ड दिए हैं? 3। एक क्या है? पाठ्यक्रम सरोकार। सब एक साथ बोलेंगे। यूनिट 3 में पहला क्या है? पाठ्यक्रम सरोकार। दूसरा क्या है? अवधारणा का बनना। और तीसरा है सामाजिक अध्ययन, ठीक है। लेकिन रहने के लिए 3 ही टॉपिक है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे लेंदी टॉपिक है यूनिट 3। ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए तो दिख नहीं रहा है। कई लोग तो इसको पढ़ेंगे भी नहीं, छोड़ देंगे, छोड़ने से क्या पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत इतने सारे सब टॉपिक्स हैं, मतलब आप अभी सोच भी नहीं पाएंगे। कम से कम सोचो कि आने वाले 8 क्लास केवल इसी टॉपिक पे बेस्ड रहेगा। और 8 क्लास मतलब समझ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि पर्यावरण की ई बुक जो नए कंटेंट है अपलोड करा दी गई है, साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशंस पे अवेलेबल होगी, ठीक है। साथ ही साथ हमारी जो टेस्ट सीरीज है ये भी आपको मिल जाएगा साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशंस पे, नए पैटर्न पे पूरी होंगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक पाठ्यक्रम सरोकार के 4 कंपोनेंट्स, 4 घटक कौन कौन से हैं। अब यहां से 3 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो 4 घटक है तो 4 ऑप्शन रहता तो अच्छा बनेगा कि इनमें से कौन सा घटक नहीं है। समझ रहे हो ना, 3 घटक को देगा और चौथा घटक को आपको चेक करेगा कि आपको आती है कि नहीं आती है। दूसरा क्रोनोलॉजी दे सकता है। 4 घटक में ए बी सी डी है तो ए, फिर उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। तो क्रोनोलॉजी वाले भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। कथन करने वाले भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि चारों जो कंपोनेंट्स हैं, चारों घटक हैं पाठ्यक्रम निर्माण के, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या है इसके पीछे रीजन को समझते हैं, इनके पीछे कारणों को समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमने कल की क्लास में ये पढ़ा था कि पाठ्यक्रम निर्माण में हमको किन बातों को जानना है और किन बातों का उल्लेख सिलेबस में होना चाहिए। इसमें स्पेशली मैंने 5 चीजों पर डिस्कस किया था। पहला मैंने बताया था कि जब भी पर्यावरण का सिलेबस डिजाइन किया जाएगा, हमारी अप्रोचेस होगी कि उसको इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट ग्रुप में क्या करेंगे, बनाएंगे। दूसरा हमने देखा था चाइल्ड सेंट्रेड, वो कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमने क्या बनाया था, दैनिक जीवन से या वास्तविक जीवन से रिलेटेड होना चाहिए। चौथा हमने ये देखा था कि जब भी हम पाठ्यक्रम बनाएं तो उसमें संवैधानिक मूल्यों क्या किया जाए, शामिल किया जाए। और लास्ट एक और मैंने बताया था, रूढ़िवादिता और समावेशन। तो ये 5 मैंने कंपोनेंट्स बताए थे सिलेबस में होने चाहिए। आज की क्लास में देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सरोकार के 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला है जानकारी संग्रह। पहला क्या है, जानकारी संग्रह। क्या है जानकारी संग्रह, कैसे जानकारी संग्रह किया जाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन है क्या चीज, इस पर हमारी चर्चाएं चलेगी, ठीक है। या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को देखेंगे भैया ना। सर मेरे में बस क्लास अटक रही है, आप लोग के में भी अटक रही है क्या? फ्रेंड्स देख लो भैया किसका किसका क्लियर है, किसका किसका अटक रहा है। तो पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस। इसका मतलब क्या है, वास्तव में जो बच्चा होता है ना, वो सक्रिय निर्माता होता है कि निष्क्रिय निर्माता होता है? वेरी गुड, कैसा होता है, सक्रिय निर्माता। इसमें क्या होता है, जानकारी संग्रह में नाम से ही समझ आ रहा है कि बच्चा क्या होगा, ग्राउंड लेवल पे जाएगा। बच्चा कहां पे जाएगा, मैदानी हिस्से में जाएगा, जहां बच्चा रह रहा है अपने वातावरण में जाएगा और वहां से जानकारियों क्या करेगा, इकट्ठा करेगा।
जानकारियों क्या करेगा, कलेक्शंस करेगा। ये सबसे पहला स्टेप है अगर हमको सिलेबस बनाना है, अगर हमको पाठ्यक्रम बनाना है, तो ये 4 कंपोनेंट्स होने चाहिए, जिसमें से पहला कंपोनेंट्स हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि बच्चा स्वयं जाके क्या करेगा, जानकारी संग्रह करेगा। लिख लेंगे 2 लाइन। बच्चा ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, बच्चा ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि एक खुद खोजकर्ता है। यही तो चाहते हैं ना हम कि बच्चा स्वयं क्या करे, खोजे, बल्कि एक खुद खोजकर्ता है। इस घटक का सरोकार सरोकार मतलब मकसद है ना, उद्देश्य, ठीक है। इस घटक का सरोकार बच्चों को यह सिखाना है कि इस घटक का सरोकार बच्चों को यह सिखाना है कि वे अपने आसपास से डेटा या जानकारी कैसे इकट्ठा करते हैं। इसके अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत अवलोकन करना, अंडरलाइन करना। इसके अंतर्गत क्या आएगा, अवलोकन करना, इस प्रकार से। इसके अंतर्गत अवलोकन करना, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इसके अंतर्गत अवलोकन करना, चर्चा परिचर्चा, ब्रैकेट में लिखो साक्षात्कार, इंटरव्यू, साक्षात्कार। तीसरा पॉइंट सर्वेक्षण करना। सर्वे जानते हो ना, सर्वे आते हैं, अभी जनगणना का सर्वे चल रहा था, ठीक है, घर घर जाके पूछेंगे। सर्वे करना, सूची बनाना, और लास्ट है पहचानना। अब इसका मतलब क्या है सर, इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे कि जानकारी संग्रह करने जब बच्चा जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने उसको बोल दिया कि बेटा वो वाला बगीचा में जाना तुम, और वहां जो भी तुमको जो चीजें मिल रही है उसको मैं टास्क दूंगा, है ना। टास्क ये रहेगा कि पेड़ पौधे क्यों सूख रहे हैं, एक टास्क दे दिया मैं, है ना। अब उतना तो उनको आता है ना, दूसरी क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा पेड़ पौधे क्यों सूख रहे, अगर बोलूंगा तो। लेकिन क्यों सूख रहा है वो भले नहीं बता पाएगा, साइंटिफिक रीजन ले, लेकिन सूखना क्या होता है इतना तो पता है उनको, ठीक है। अब जब बच्चा उस बगीचे में जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, बगीचे को देखेगा, है ना। अब बगीचे को देखेंगे तो क्या सारे के सारे सूखे रहेंगे क्या, नहीं। तो वहां पे देखना ही क्या कहलाता है, अवलोकन कहलाता है। तो पहला मेथड बच्चा ऑब्जर्वेशंस करेगा। अवलोकन अपने आप में कई चीजें से मिलकर बनी है, जिसमें अलग करना है, विश्लेषण करना है, सारी चीजें आती है ना, सिर्फ देखने। लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है, देख के अलग करना। तो यहाँ पे देखेगा बच्चा, फिर अगर वो वहां गए हैं और बगीचे में कोई बैठे हैं, कोई दादी मिल गई या कोई और व्यक्ति मिल गया जो उस बगीचे में घूम रहे हैं गार्डन में, तो उनसे क्या करेगा, वो बातचीत करेगा, जानने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब हर पेड़ पौधे उनको नाम तो पता नहीं है ना, कितने छोटा बच्चा क्या जानेगा, नीम को जानेगा, आम को जानेगा, कुछ फूल को जानेगा, 2-4 ठो। तो वो क्या करेगा, जानने का प्रयास करेगा, चर्चा परिचर्चा के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से, उनका काम है। तीसरा सर्वे करेगा, देखेगा कि नीम के 4 हैं, आम के 2 हैं, है ना, नींबू के 2 पे हैं, या अलग अलग टाइप के, वो क्या कर लेगा, सर्वे करके एक लिस्ट बनाएगा। अगला सूची बनाना। सूची कैसे बनाएंगे, सूखे का अलग, जो ग्रीन है भी उसका अलग, है ना, या कुछ फूलों के अलग, फलों के अलग, कई प्रकार के सूची बन सकते हैं। कुछ गार्डन में होंगे जो फूल वाले होंगे, कुछ गार्डन में होंगे जो फल वाले होंगे, कुछ होंगे जो सूखे होंगे, और कुछ क्या होंगे, हरे भरे होंगे। तो वो क्या करेगा, एक तो लिस्ट बनाएगा। एक क्या करेगा, पहचानना। अब जब बच्चा ये सारी चीजें करेगा तो उनको पहचान में आ जाएगा कि कौन सा सूखा है, कौन सा गीला है। आपको एग्जाम में क्या पूछता है, जानकारी संग्रह के अंतर्गत कौन कौन से उप थीम्स आते हैं,
जानकारी संग्रह या जानकारी संग्रह के घटक के अंतर्गत कौन कौन से उप समूह आते हैं? ऑप्शन नंबर ए अवलोकन करना, ऑप्शन नंबर बी साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर सी सर्वे, ऑप्शन नंबर डी कुछ और देगा जो अभी आगे बताने वाला हूं। ठीक है, अब नहीं पढ़ोगे तो कैसे बनेगा, फिर तुक्का मार के आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न यहां से बनाए जाते हैं। दैट्स इट। तो यहां पे जानकारी संग्रह करने के अंतर्गत इन चीजों को हम लोग क्या करना है, जानना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल जितने कमेंट्स आ रहे हैं ना मैं कर लो, मैं देख लूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है अवधारणाओं की समझ। सेकंड, अवधारणाओं की समझ, अवधारणाओं की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ दिन पहले आप लोग को याद करो मैंने बताया था कि अवधारणा कैसे बनता है, याद आ रहा है? यूनिट 3 का पहला टॉपिक मैंने वीडियोस भी बनाए थे, यूट्यूब पे भी डाला है, अवधारणा का बनना, कि अवधारणा वास्तविकता में कैसे बनता है। याद आ रहा है? कुत्ता बिल्ली के एग्जांपल दिया था। बच्चा कुत्ता देखता है, कुत्ता देखेगा तो उसको 4 पैर और 1 पूंछ दिखाई देता है ना? उस देखने को क्या बोलते हैं? अवलोकन करना। क्या बोलते हैं? अवलोकन करना। जब बच्चा कुत्ता को देख रहा है तो उसको 4 पैर और 1 पूंछ दिखाई दे रहा है। अचानक से उनको बिल्ली भी दिखाई दे दिया। क्या दिखाई दे दिया? बिल्ली। बिल्ली भी कितने पैर? 4 पैर। कितने पूंछ? 1 पूंछ। अब बच्चे ने कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो बच्चा क्या करेगा? एक अमूर्तीकरण बनाएगा। क्या बनाएगा? अमूर्तीकरण। अमूर्तीकरण कहने का मतलब ये होता है जो चीजें दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसमें अंतर करने का प्रयास करते हैं। फिर चौथा विभेदीकरण, गुणों के आधार पे, कि कुत्ता क्या कर रहा है? भौंक रहा है। बिल्ली क्या कर रही है? म्याऊं कर रही है। तो उन्होंने क्या किया? वहां पे विभेद किया, और विभेद करने के बाद उन्होंने एक जनरलाइजेशन थ्योरी दिया, एक सिद्धांत दिया कि ऐसे सारे जो क्या करते हैं? भौंकते हैं, जिनके 4 पैर हैं, 1 पूंछ है, उसको किस कैटेगरी में शामिल करूंगा? कुत्ता। ऐसे 4 पैर 1 पूंछ जो म्याऊं बोलेगी, उन सारे कैटेगरी को मैं किस में शामिल करूंगा? बिल्ली। ये कर रहा था जनरलाइजेशंस। तो मैंने 4 स्टेप्स बताया थे, याद आ गया? एक बार और रिवीजन करा देता हूं। अवधारणा लिख लो। अवधारणा की समझ केवल जानकारी जुटाना, हाँ बिल्कुल, अवलोकन, विश्लेषण, तुलना और सामान्यीकरण। वेरी गुड। केवल जानकारी जुटाना काफी नहीं है, केवल जानकारी जुटाना काफी नहीं है, बच्चा उस जानकारी के पीछे के, बच्चा उस जानकारी के पीछे के क्यों और कैसे को समझे। क्या केवल जानकारी को इकट्ठा कर लेना हो जाएगा क्या? उसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं, कॉन्सेप्ट तब बनेगा जब वो क्यों और कैसे को क्या करेगा? समझेगा। ठीक है, वह चीजों के बीच संबंध स्थापित करेगा। वह चीजों के बीच संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, कैसे बनता है अवधारणा? तो सबसे पहले हमने देखा था अवधारणा बनने के लिए क्रम में क्या था? सबसे पहला क्रम है अवलोकन। क्या है? अवलोकन। देखेगा तो देखने मात्र से तो नहीं होगा, क्या करेगा? विश्लेषण, जिसको मूर्तिकरण बोल दिया था मैंने, है ना? फिर उसके बाद तुलना। तुलना को मैंने क्या बोल दिया था? एक और नाम, हाँ। और उसके बाद बताया था सामान्यीकरण। ठीक है, तो 2 नाम बताया था, यहाँ एक नाम बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी इस टॉपिक पर हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं बनता, कॉन्सेप्ट बनाने के एक स्पेशल स्टेप्स हैं। अब यही क्रोनोलॉजी पूछा जाएगा, दे देगा JKLM। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस बनाएगा कि सीक्वेंस में जाइए, जे के बाद के बाद LM, है ना? तो यहां से इस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। इसके उप थीम्स हैं। क्या है? उप थीम्स लिखेंगे। फर्स्ट, हाँ, अवधारणा की समझ का। अच्छा, इसके नीचे लिखो, नहीं इसकी है ना, ये पढ़ रहे हैं अपन लोग। अवधारणा की समझ, विश्लेषण की नहीं भैया ना, ये अवलोकन, विश्लेषण, तुलना और सामान्यीकरण स्टेप्स हैं। किसके? अवधारणा बनने के। अब इसको पढ़ा चुके हैं, इस पर डिटेल बात नहीं कर रहा हूं, है ना? अभी हम जिससे बात कर रहे हैं अवधारणा की समझ के कौन कौन से उप थीम्स हैं। ठीक है, पहला वर्गीकरण करना,
अब क्या वर्गीकरण करेगा, बगीचा में गया तो क्या वर्गीकरण करेगा, वही बताया ना कि कौन फूल वाले हैं और कौन फल वाले हैं। एक को बस बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, किसके पत्ते एक बीजपत्री द्विबीजपत्री, अगर ज्यादा हाई लेवल का बच्चा रहेगा तो उस पर भी ध्यान देगा। कौन छोटे पौधे में फूल दे रहा है, कौन बड़े पौधे में फूल दे रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस कर सकता है। कौन सा सूखा लकड़ी दे रहा है, कौन से पौधे हैं, कौन सा वृक्ष है, उसको अलग अलग टाइप के क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जानवरों में क्या कर सकते हैं, जानवर देखने गए तो कौन सा शाकाहारी और कौन सा मांसाहारी है। खरगोश क्या है, शाकाहारी। गाय क्या है, शाकाहारी। लोमड़ी मांसाहारी, क्या है, मांसाहारी। हिरन शाकाहारी है, क्या है, शाकाहारी। तो हिरन को स्पेशल ध्यान देना है, जब फूड चैन पढ़ते हैं या खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं फूड सीरीज, तो वहां पे हिरण क्या है, शाकाहारी। लेकिन एक और मैंने क्या बताया, लोमड़ी, लोमड़ी क्या है, मांसाहारी। तो शाकाहारी में हिरण है, मांसाहारी में लोमड़ी है। ठीक है। दूसरा, कारण और प्रभाव, कारण और प्रभाव को समझना, कारण और प्रभाव को समझना। दूसरा थीम्स, कारण और प्रभाव को समझना। जैसे कि स्वच्छ पानी पीने से स्वस्थ रहेगा शरीर, लेकिन गंदा पानी से बीमारी होगी। ठीक है, तो कारण और प्रभाव समझ आ गया कि गंदा पानी क्या है, कारण है, किसके, प्रभाव के। कौन सा प्रभाव, बीमारी। तीसरा स्टेप्स, सीखी गई बातों को दैनिक जीवन से जोड़ना, सीखी गई बातों को दैनिक जीवन से जोड़ना, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तुम्हारा। तुम दैनिक जीवन से चीजों को जोड़ ही नहीं पा रहे हो, क्लासरूम में लाभ हानि पढ़ लिए हो और लाभ हानि की अवधारणा तुम्हारे अंदर गई नहीं है, तो फिर क्या मतलब। तो सीखी गई अवधारणाओं को दैनिक जीवन से जोड़ना। अगला जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स हैं, तीसरा नंबर, कौशल विकास। पर्यावरण में कौशल कितने प्रकार के होते हैं, कई बार पढ़ा चुका हूं, 2 प्रकार। लेकिन हिंदी अंग्रेजी में कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, LSRW, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। पढ़े हो ना, पहला ही चैप्टर लर्निंग है। ठीक है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग वो अलग कौशल है। वो क्या कौशल है, भाषा सीखने के कौशल है। दैट्स इट। कैसे, क्या सीखने के, भाषा सीखने के। कि कोई बच्चा भाषा कैसे सीख सकता है, तो सबसे पहला बच्चा क्या करेगा, सुनना सीखेगा, लिसनिंग। उसके बाद बच्चा क्या करेगा, बोलना सीखेगा, स्पीकिंग। फिर बच्चा क्या करेगा, रीडिंग करना। फिर बच्चा उसके बाद राइटिंग करना। क्या एक ही बार बच्चा कभी जिंदगी में सुना नहीं है चाइनीज लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज में लिख सकता है क्या, नहीं। क्या बोल सकता है क्या, नहीं। पहले बच्चा क्या करेगा, सुनेगा, तब ना जाके बोलेगा, है ना। तो एक भाषा सीखने का कौशल है, लेकिन यहाँ कौशल अलग है। यहाँ कौशल क्या है, यहाँ वातावरण और सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चा किन कौशलों के थ्रू सीख सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे कौशलों का विकास, थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं। जो कौशल होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। एक होते हैं जन्मजात कौशल, और एक होते हैं अर्जित कौशल। जन्मजात मतलब नाम से समझ आ रहा है, जैसे ही जन्म लिया होगा उनके अंदर कौशल आ गई होगी। तो बच्चा जन्म लेता है, कौन से कौशल आता है, रोना धोना। सबसे पहले तो रोना धोना स्टार्ट करेगा, ची चाची जो भी जैसा भी लैंग्वेज में रोएगा। ठीक है। तो पहला बच्चा क्या करता है, रोना सीख। मम्मी का दूध पीना सीखता है क्या, यस। कोई सिखा के भेजा था क्या, नहीं। तो दूध पीना भी क्या है, एक जन्मजात कौशल। अपने हाथ पैर को हिलाना, जन्मजात कौशल। घूर के देखना, जन्मजात कौशल। क्या पुस्तक पढ़ना सीख जाए क्या, नहीं। खाना बनाना सीख जाए क्या, नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अर्जन करना पड़ेगा। चाइना में पैदा हुआ है तो ची चाचू बोलेगा, छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है तो कौन है तुमन, है नहीं, छत्तीसगढ़ी में बात करना सीखेगा। कहीं ब्रिटेन में पैदा हो गया तो आई डोंट केयर, इंग्लिश में बात करना सीख जाएगा। ठीक है। तो अर्जित कौशल मतलब वो अपने वातावरण से क्या करेगा, अर्जन करेगा। तो कुछ कौशल ऐसे है जो बच्चा जन्म के थ्रू सीख सकता है, और कुछ कौशल ऐसा है जिसको हम अर्जन कर सकते हैं। जैसे तुम लोग सब क्या कर रहे हो अभी, अर्जित कर रहे हो, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, अर्जित कौशल। आप में से कोई स्पेशलिस्ट होंगे डेंटिंग पेंटिंग के, चित्रकारी के, कोई गाने वाने के शौकीन होंगे, है ना। तो क्या एकदम बचपन से गाना खा के पैदा हुए हो क्या, है ना। तरी हरी नाम और नाना सुहाना नहीं हुआ ना भाई, धीरे धीरे सीखे होगे, 4 परिवेश में देखे होगे, आते रहे होंगे होली दिवाली के समय, तब सीखे होगे। ठीक है। तो कुछ कौशल क्या है, जन्मजात, और कुछ क्या है, अर्जित। चलिए आगे लिख लेंगे थोड़ा सा थ्योरी। यह घटक बच्चों की क्षमताओं को निखारने से जुड़ा है, क्योंकि इसके थ्रू हम बच्चों को क्लासरूम में क्या कर सकते हैं,
निखार सकते हैं। टीचर बनने वाले हो सारे के सारे, ठीक है। और सबसे बड़े दुख की बात है, कल का लेटर आया है, इस बार वेटिंग लिस्ट और सेकंड लिस्ट नहीं आने वाले हैं। तो जो नाम कमाना है पहले लिस्ट में कमा लेना, सेकंड लिस्ट वेकंड लिस्ट के चक्कर में नहीं रहना। याद आ रहा है 25% का वेटिंग लिस्ट निकालने करके कुछ दिन पहले, है ना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि गजट में चेंजेस हो गया है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है, ठीक है। क्या एक ही बार आएगा 2292 नाम एकदम से, इसे संवर्गवास एसटी ओबीसी जनरल ये वो ये, क्योंकि सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, चौथा लिस्ट, पांचवा लिस्ट, सब चीज अब भूल जाओ। जो होगा एक लिस्ट में होगा, ठीक है। जिन लोग ज्वाइन करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे उसकी भर्ती अगले साल होगी, क्योंकि अब 6 महीना का वैलिडिटी है। तो बहुत बड़ा दिक्कत है, समझ रहे बात को। क्योंकि अभी तक शिक्षक भर्ती के 6-7 लिस्ट आते थे। कितने लिस्ट आते थे? 6-7 लिस्ट आते थे ना। पिछले बार 5 लिस्ट आया था, उससे पहले 7 लिस्ट आया था। अभी 6वां लिस्ट के लिए डीएड वाले लोग धरना भी कर रहे हैं। तो ये होता था, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, समझ रहे बात को। तो जिन लोग नीचे रहते हैं ना वेटिंग लिस्ट में, लेकिन गजट में स्पेशली मेंशन किया गया, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन पे क्या लिखा है कि 1 या 25% हम क्या करेंगे, प्रतीक्षा सूची जारी करेंगे, जो कि अगले 9 महीने तक भर्ती कंप्लीट होगी। लिखा था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन वो खंडन कर रहा है कल के जो गजट पत्र में, और गजट को मान्य करेगा गवर्नमेंट तो उसी को मानेगा ना। वो तो नोटिफिकेशन है, कभी भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा भी थोड़ा सा ये होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिख रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि तगड़ा मेहनत करो, सीधी सी बात, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्या लिखे हो? यह घटक बच्चों की क्षमताओं को निखारने से जुड़ा है, निखारने से जुड़ा है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों में आय प्रमाण पत्र ओबीसी नॉन क्रिमिनल वाले बना ले रहा हूं, ठीक है। बार बार बोल रहा हूं, बना ले रहा हूं। कभी भी कुछ भी नियम बदल सकता है, बोल देगा कि फॉर्म भरने की आखिरी तिथि तक हमने डाला है कि आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और ओबीसी नॉन क्रिमिनल वाले तुम लोग कुछ, अगर ओबीसी नॉन क्रिमिनल में हो तो उसके लिए सबूत क्या है? आय प्रमाण पत्र। अब तुम्हारे पास नहीं रहेगा, उसमें स्पेशली मेंशन है, अगर डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी एसआई वालों के साथ ऐसी हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से, है ना, बार बार बोल रहा हूं इस चीज को लेकर। यह घटक बच्चों की क्षमताओं को निखारने से जुड़ा है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों में ऐसे कौशल विकसित करता है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों में ऐसे कौशल विकसित करता है जिससे वे समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ सके, खुद ढूंढ सके। खुद ढूंढ सके। आप लोग टेस्ट दिलाते हो कि नहीं दिलाते हो? कितने लोग दिलाते हो ईमानदारी से बताना। 1 2 जने, पीछे 3, इधर 4, और मिनल नहीं दिलाते? क्यों? दिलाओ ना, कब दिलाओगे? ऐसा नहीं होता है ना, स्टार्ट करो, ठीक है। अरे एक लिस्ट कम से कम एक जगह से दिलाओ यार, 3 जगह से दिला रहा हो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक जगह से दिलाओ, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सिलेबस कंप्लीट कर लूंगी फिर दिलाऊंगी, या कर लूंगा फिर दिलाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आप बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन लोग खत्म कर चुके हैं टेस्ट, फिर से सेकंड उसमें टेस्ट दिला रहे हैं। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, है ना, क्योंकि कंपटीशन तो उन्हीं लोगों से है, तुम्हारे ही बीच के लोगों से है, ठीक है। हल्के में नहीं लेना भी है ना। ऐसा लग रहा है कि 2292 पोस्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर वो ऐसा बढ़ गया और पिछले बार जैसा नहीं हुआ कि सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, तो भयंकर मतलब बदलाव देखने को मिलेगा। और 2292 में से बता रहा हूँ, मुश्किल से 1500 बस भरेगा, बाकी सब के सब अगले साल के लिए चला जाएगा, ठीक है। अब वो गजट में लिखा है, ऐसा नहीं मैं मुंह से बोल रहा हूँ। अभी उस पर वीडियो बनाएंगे, टेंशन मतलब। चलिए आगे। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल जो पुराना वाला ऑफलाइन बना है, डिजिटल नहीं बना, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, होना चाहिए। अगला, इसके अंतर्गत क्या क्या थीम्स आती है? प्रश्न पूछने का कौशल, थीम्स, क्या क्या थीम्स आती है? पहला, प्रश्न पूछने का कौशल। कोई भी प्रश्न फालतू नहीं होता, है ना। तो कुछ भी प्रश्न बच्चे आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं क्या कुछ भी पूछते रहते, ऐसे चमकाना नहीं बच्चों को, ठीक है। ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनना है और उनकी समस्या क्या करना है, समाधान करना है। मानचित्रण और दिशाओं की समझ, मानचित्रण और दिशाओं की समझ। आप कनेक्ट कर पा रहे हो क्यों हम मानचित्र पढ़ते हैं? आगे यही सब रीजन है। मानचित्रण और दिशाओं की समझ।
या मानचित्र और दिशाओं को समझने का कौशल, एक ही बात है। मानचित्र और दिशाओं को समझने की कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन स्किल, अभिव्यक्ति कौशल, और आखिरी में करके सीखने की क्षमता, करके सीखने की क्षमता। अब तुम लोग ये बताओ, जिंदगी में कोई बच्चा मिट्टी के लेंदी से गणेश भगवान नहीं बनाया है। गणेश की मूर्ति बनाते हैं बच्चे लोग, वो क्या एक बार में गणेश भगवान की मूर्ति बना पाएगा क्या? नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार सीखना पड़ेगा, करके सीखना पड़ेगा। एक बार में नहीं, 10 बार में नहीं, 50 बार में बच्चा सीखेगा? ठीक नहीं सीखेगा। लेकिन एक ही बार में बोल दूंगा ले बच्चा बना, एक ही बार में सीख जाता, मतलब वो क्या था? जन्मजात है। अर्जित करने के लिए कोई चीज बार बार करनी पड़ती है, बार बार करनी पड़ती है। समझ रहे बात को? बार बार चीजों करोगे। अब जैसे मैथ से रीजनिंग अभी सिलेबस में जुड़ा है 30 ठो, अब कई लोग ऐसी खौफ खाए हैं 30 नंबर का मैथ से रीजनिंग, कोई दिक्कत नहीं, करो प्रैक्टिस। आधे क्वेश्चन रीजनिंग के ऐसे ही बनेंगे, मैं बता रहा हूं बार बार, एग्जाम वाले भी मेरे को याद रखोगे। 15 में से 8 क्वेश्चन बिना पढ़े बनेगा, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चंस के लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वो 8 क्वेश्चन तो सबसे बनेगा ना। समझ रहे बात को? तो फिर कंपटीशन ही क्या है? तुमको 75 नंबर थोड़ी लाना है सीजीटेट टाइप का, तुमको तो ज्यादा नंबर लाना है ना दूसरे से। कंपटीशन एग्जाम का मतलब क्या है? अगर ये और मैं बैठ रहे हैं, तो अगर इनको टॉप करना है तो मेरे ज्यादा नंबर चाहिए, तभी तो टॉप करेगी। और दोनों 8 नंबर लाए, कौन फिर टॉप करेगा? तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हैं मूल्यों की समझ। अगला क्या है? मूल्यों की समझ। केवल पर्यावरण पढ़ना अवधारणा बना लेने से नहीं होता, बच्चों को उसकी संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। संवेदनशीलता मतलब मूल्यों की समझ कि सही क्या है, गलत क्या है। प्रदूषण तो पढ़ा दिया क्लास में, एकदम चिल्ला चिल्ला, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। बच्चा जाके नल को खोल रहा है, उसको बंद नहीं कर रहा, देख के भी इग्नोर कर रहा है ना। बगल में जाके सिगरेट विगरेट पीना स्टार्ट कर रहा है, तो सही है क्या? नहीं। ऊपर से वायु प्रदूषण कर रहा है, बगल से क्या कर रहा है? जल प्रदूषण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हम क्या करेंगे, जब बच्चों को पर्यावरण पढ़ाएंगे तो 3 स्टेप से तो पर्यावरण सरोकार में शामिल है। पहला, बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा, जानकारी क्या करेगा? इकट्ठा करेगा, संग्रह करेगा। जानकारी इकट्ठा करने के बाद उस पर अवधारणा बनाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, उसको दैनिक जीवन में क्या करेगा? अप्लाई करेगा। तीसरे स्टेप में बच्चा क्या करेगा? कौशल विकास करेगा। जब कौशल विकास करेगा तो वो कहीं ना कहीं गांधी जी की नई तालीम से जुड़ जाएगा, है ना। वो क्या बोले गांधी जी कि हर एक बच्चा 14 साल तक की उम्र में रोजगार पाने लायक हो जाए, है ना, मतलब उसको भटकना ना पड़े। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि क्लास 6वीं से वोकेशनल कोर्स की शुरुआत होगी, पढ़ते हैं ना, व्यावसायिक शिक्षा जिसको बोलते हैं। कौन से क्लास से? 6वीं क्लास से। अब 6वीं क्लास का बच्चा कितने साल का होगा? 11 साल का, इतना होगा, 11 साल होगा। अब 11 साल के बच्चे को हम लोग वोकेशनल कोर्स बनाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे गांधी जी उसी चीज की बात कर रहे हैं कि कौशल विकसित कराना है, स्किल डेवलपमेंट कराना है। अब वो कोई भी स्किल हो सकता है, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कंप्यूटर स्किल, व्हाटएवर जो भी हो, ठीक है। और चौथी बात है कि पढ़ाएंगे, ठीक है, मूल्यों की समझ होनी चाहिए। किसकी समझ होनी चाहिए? मूल्यों की, कि वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है। चलिए आगे लिखेंगे, यह पर्यावरण अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम सरोकार है। यह पर्यावरण अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम सरोकार है। ज्ञान और कौशल तब तक बेकार है, यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूं। ज्ञान और कौशल तब तक बेकार है जब तक बच्चे के भीतर, ज्ञान और कौशल तब तक बेकार है जब तक बच्चे के भीतर जब तक बच्चे के भीतर सही मूल्य और संवेदनशीलता ना हो, सही मूल्य और संवेदनशीलता ना हो। अब तुम चिल्ला चिल्ला पढ़ा रहे हो, हाथी घोड़ा क्लासरूम में, उधर जाके गाय बछड़ू मार रहे हो डंडा लेके, सही है क्या? नहीं। इधर पढ़ा रहे हो 3R, रिसाइकल, रिफ्यूज, रीयूज, है ना, दुनिया भर के, उधर जाके रैपर को फेंक दिया है ना, चॉकलेट खाया, तो सही है? नहीं। भैया पढ़ाया हो तो उसको डस्टबिन में डालवाओ ना, समझ रहे हो बात को, तब ना मतलब है ना उसका।
चलिए इसके अंतर्गत कौन कौन से थीम आते हैं? पाठ्यक्रम सरोकार के थीम्स पढ़ रहे हैं ना, पर्यावरण के थीम्स नहीं पढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम सरोकार के थीम्स। ठीक है, पहला पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है कि नहीं है भाई, है ना? पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, जीव जंतुओं के प्रति दया, जीव जंतुओं के प्रति दया, सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य लिखो, उसके ब्रैकेट में लिखना जाति धर्म, जाति धर्म, जाति धर्म, जेंडर, जेंडर, भेदभाव के खिलाफ हमेशा खड़े रहना, भेदभाव के खिलाफ हमेशा खड़े रहना, भेदभाव के खिलाफ बोलो ना, भेदभाव के खिलाफ हमेशा खड़ा रहना, और सभी के प्रति, और सभी के प्रति न्याय व समानता, और सभी के प्रति न्याय व समानता की भावना रखना। ये सही है, बिल्कुल सही। हम चाहते हैं कि सब हम न्याय, सबके साथ न्याय हो, सब अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जिए, इसके लिए हमको इन चीजों पर फोकस करना अति आवश्यक है। ठीक है, और ये मूल्य होना चाहिए बच्चों में। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चों को पढ़ाया क्या, जैव विविधता टॉपिक, कौन सा टॉपिक, जैव विविधता, बायो डाइवर्सिटी। अब जैव विविधता में क्या पढ़ा रहे हो, एक निश्चित क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग जीव जंतु या वनस्पतियां होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जैव विविधता बोलेंगे। अब उसको आपने समझा दिया है, ठीक है, उधर जाकर तितली पकड़ के तितली को मार रही है बच्चे, या मार रहे हैं, वो सही है क्या? नहीं। कई लोग बच्चे लोग बहुत शिकारी रहते हैं, है ना, मैं जब गया तो देखा गुलेल उलेल घूम रहे हैं, ठीक है, तो वो भी सही नहीं है। समझ रहे बात को? तो बच्चे लोग को समझाना है भैया कि गुलेल रखा तो गुलेल का कुछ काम दूसरा है, ठीक है, ये नहीं कि तुम पक्षियों को टारगेट कर रहे हो। कई बच्चे होते हैं थोड़ा उद्दंड टाइप के, बंदर अंदर को भगाने के लिए कर रहे हो तो जायज है, ठीक है, क्योंकि उससे कुछ उतना ज्यादा आघात नहीं होगा, लेकिन ये नहीं कि तुम चिड़िया उड़िया टारगेट कर रहे हो, तुम अर्जुन थोड़ी हो। ठीक है, चलिए अभी ये हम लोग जो टॉपिक्स देखे हैं, ये पाठ्यक्रम सरोकार के क्या है, चार अलग अलग क्या है घटक। कल की क्लास में हम लोग समझेंगे कि वास्तव में जो सिलेबस बनाई गई है, ठीक है, जो सिलेबस हमारे अंदर बनाई गई है, और जो चार प्रकार के हमने घटक पढ़े हैं। पहला घटक कौन सा था, ठीक, एक साथ जोर से यहीं पे याद होना चाहिए, देखो पन्ना पलटना पड़ जा रहा है, ठीक है। चलिए बताओ भाई, पहला वाला कौन सा है, वेरी गुड, जानकारी संग्रह। सेकंड वाला कौन सा है, ठीक, अवधारणाओं की समझ। तो अवधारणाओं की समझ दूसरा है, ये लाइन से याद रखना है, ठीक है, ये नहीं कि मूल्यों की समझ को पहले लिख के आ गए हो, क्रोनोलॉजी में नहीं रहेगा। पहला क्रोनोलॉजी क्या है, अवलोकन, जब तक देखेगा नहीं तब सीखेगा कैसे, ठीक है। तो पहले तो उसको जानकारी का टक्कर है, दूसरा क्या है, अवधारणाओं की समझ। तीसरा क्या है, ठीक, क्या है, कौशल विकास। भैया जो पढ़ रहा है उसका कौशल विकास भी होना चाहिए, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर स्पेशली बात करता है। कौशल कितने प्रकार के, दो प्रकार, कौन कौन सा, जन्मजात और उपार्जित। और चौथा क्या है, मूल्यों की समझ। अब ये सब चीज सिलेबस में होना चाहिए। अब अगर इन सब चीज को सिलेबस में रखा गया है, तो कुछ इसके पीछे और अंडरग्राउंड होंगे कि इन कुछ चीजों को और समझना है हमको। तो इनको जानने के लिए, इनको परखने के लिए, इन सब के बारे में विस्तृत वर्णन करने के लिए एक और टॉपिक आपके अंतर्गत डाला गया है, और वो है सामाजिक अध्ययन की अवधारणा। कि वास्तव में मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था, पाठ्यक्रम सरोकार ये बोलता है कि बच्चों को कैसे और क्या पढ़ाएं। याद आ रहा है शुरू क्लास में कि बच्चों को कैसे और क्या पढ़ाएं, लेकिन सामाजिक अध्ययन की अवधारणा क्या बताता है, बच्चों को क्या पढ़ाना है। नहीं समझ आया? पाठ्यक्रम सरोकार एक टॉपिक डाला गया है, इसका मतलब यह है कि बच्चों को कैसे और क्या पढ़ाए।
मतलब क्यों पढ़ाया जाए, बच्चों कैसे और क्यों पढ़ाया जाए। अरे यूनिट का नाम ही क्या है, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, यही है ना, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं। तो पाठ्यक्रम सरोकार यही बोलता है कि पर्यावरण अध्ययन हम क्यों पढ़ाएंगे, लेकिन क्या पढ़ाएंगे कौन बताता है, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा। और क्या पढ़ाने के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इस एनसीईआरटी ने पर्यावरण की 6 थीम्स दे के रखी है। कितनी थीम्स दे के रखी है, 6। इन थीम्स के बारे में एक एक करके जानेंगे। पहला थीम्स है परिवार और मित्र। पहला थीम्स क्या है, परिवार और मित्र। दूसरा थीम्स है आवास। दूसरा थीम्स क्या है, आवास। इसको इधर उधर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्या है, पानी, जल लिखा है। चौथा क्या है, यात्रा। अगला भोजन। और छठवा है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये पढ़ना है हमको। जो हम लोग बोल रहे हैं ना सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, कि हम क्या पढ़ाएं बच्चों को, तो हमको ये पढ़ाना है बच्चों को। हम जो पढ़ाएंगे उसमें क्या रहेगा, परिवार और मित्र। ये अपने आप में एक थीम है, अध्याय नहीं है, क्या है, थीम है। एनसीईआरटी ने इसको अध्याय में नहीं बांटा है, किसने बांट दिया है, थीम्स में। अब परिवार और मित्र के अंतर्गत 4 और उपसमूह आते हैं। ठीक है, कितने उपसमूह, 4, कल बताऊंगा। आवास, आवास के अंतर्गत ये आते हैं कि कैसे रहेंगे, कौन कौन से आवास अलग अलग है। पानी, जल, जल कैसे है, जल प्रदूषण क्या है, जल के लिए हमारी स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यात्रा, केवल घूमना फिरना यात्रा नहीं है, यात्रा से हम कैसे अनुभव द्वारा सीख सकते हैं, दूरियां क्या होती है ये सिखा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं दुकान जा रहा हूं तो केवल यहां मैं घूमने नहीं गया हूं, वहां कुछ डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया होगा। इसीलिए 4 समय दूरी से क्वेश्चंस बनाता है एनसीईआरटी, या जो एससीईआरटी या फिर जो सीटेट में आपने पेपर देखा होगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा सीजीटेट सीटेट का, तो आपने देखा होंगे 4 दूरी समय से क्वेश्चन बनाएंगे। तो कहां से बनाते हैं, यात्रा से। भोजन से अलग अलग, ऐसा नहीं कि खाना बस है, चीला खा लिए, रोटी खा लिए, भोजन है, ये नहीं है। भोजन बताता है कि भारत में कितने डाइवर्सिटीज हैं, कितनी विविधता है। केरल के लोग ऐसा क्यों खा रहे हैं, गोवा को लोग नारियल तेल में मछली क्यों तले खा रहे हैं, ठीक है, अपने राजस्थान में क्यों सरसों के तेल में खाया जा रहा है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या है, फूड्स हैं। तो इसके बारे में कल डिटेल चर्चा करेंगे। चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, डाइवर्सिटी के साथ साथ हम स्किल पे भी ध्यान देंगे कि भारत में से क्या क्या स्किल्स ऑलरेडी जनरेट है, उस पर कैसे काम करेंगे। जैसे कलमकारी है, ठीक है, पट्टचित्र है, तो इसके बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।